जय हिंद साथियों। जब हम बंगाल से उड़ीसा की तरफ चले, कोणार्क मंदिर पार किया। कोणार्क मंदिर पार करने के बाद पहली बार समुद्र का तट देखा मैंने उड़ीसा के अंदर, कोणार्क से आगे चल के। यहाँ पर मशहूर है कि आप कभी गर्मियों के आसपास आते हैं तो कछुओं के अंडों को बचाने के लिए बड़ा अभियान चलाया जाता है। लाखों करोड़ों अंडे यहाँ पर होते हैं जिनकी रक्षा वॉलंटियर्स करते हैं। उसके बाद ये रोड जाती है आपका सीधा पुरी की तरफ, और पुरी जो है एक बहुत ऐतिहासिक और धार्मिक स्थान है हिंदुओं के लिए। और पुरी की तरफ जाने वाली रोड समुंदर के साथ साथ चलती है, तो पहली बार जब आप समुंदर के साथ ड्राइव करते हैं तो एक अपना ही अलग मज़ा आता है। समुंदर के साथ वनस्पति कम होती जाएगी, पेड़ कम होते जाएंगे, रेत बढ़ती जाएगी, लेकिन एक स्मूथनेस, एक मज़ा आ जाता है। यह रोड सीधी पुरी के लिए जाएगी। पुरी कोणार्क से अराउंड 60-70 किलोमीटर होता होगा। थोड़ा सा मैं भूल गया हूँ क्योंकि 2019 में ये यात्रा की मैंने, और आज 2025 में मैं इसे रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अपनी यादों को एक बार दोबारा से ताज़ा कर रहा हूँ। ये रोड काफ़ी सुंदर है। जगह जगह लोग रुकते हैं, लोग पिकनिक पॉइंट बनाए हुए हैं, यहाँ पर बैठते हैं वहाँ पर आराम से और आनंद लेते हैं ठंडी हवा का। हालांकि मैं दिसंबर के आसपास चल रहा था, लेकिन यहाँ का मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं होता है। थोड़ा गर्म, थोड़ा ठंडा, अप्रॉक्सीमेटली 27 डिग्री के आसपास, 26 डिग्री के आसपास टेम्परेचर रहता है। और यहाँ पर एक बैलगाड़ी देखने को मिली पहली बार। आप देख सकते हैं इसके जो पहिए हैं वो पूरी तरह लोहे के बने हुए हैं, जिसमें रबड़ भी नहीं है। ये बहुत कम मिला देखने को मुझे रास्ते में। ये अलग एक्सपीरियंस था। अब आपका आ जाता है पुरी शहर। पुरी शहर में मैं रुका और एक रात रुका, दर्शन किए। सो मैंने भगवान जगन्नाथ के। पुरी शहर में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है ठहरना, क्योंकि थोड़ा सा महंगा पड़ता है। सभी लोग पहले एडवांस में बुकिंग किए होते हैं। मुझे जगह नहीं मिली, या कहीं मेरा बजट कम था। 1500-2000 का रूम था। धर्मशाला भी ठीक सी नहीं ढूंढ पाया मैं। तो आखिर में मैं एक मंदिर के अंदर सीढ़ी के नीचे एक छोटा सा कमरा बना, स्टोर जिसे बोलते हैं। बाबा जी को मैंने बोला कि मुझे रुकना है, तो बाबा जी ने बोला कि बेटा ये झाड़ू दो, झाड़ू लगाओ, साफ़ करो और नीचे अपना चटाई बिछा के लेट जाओ। रात में डरता रहा उस कमरे में कहीं कान को ना निकल आए, कोई सांप बिच्छू ना निकल आए, लेकिन शुक्र रहा सब ठीक रहा। पुरी के मंदिर की तरफ जब आप जाएंगे, ये रोड सीधी जाती है कोणार्क से आके, और ये मंदिर पर ही ख़त्म हो जाती है। उससे आगे आपको सीधे नहीं जाने देते, आपको घूमकर शहर के बाहर की तरफ से जाना पड़ता है। पुरी का मंदिर जब आप जाएंगे तो पुरी के मंदिर के अंदर आप फ़ोन नहीं ले जा सकते, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान नहीं ले जा सकते। तो कृपया अपना सारा सामान अपने धर्मशाला में छोड़ कर आइए और फिर आराम से निश्चिंत होकर दर्शन करिए। सुबह सुबह आएंगे, थोड़ा अलग आनंद होगा, सब बेहतरीन तरीके से चल रहा होगा। अलग अंदाज होता है पुरी का सुबह, पूजा पाठ, एक्टिविटी, और एक सुबह जो फोटोग्राफी का मज़ा है वो आप नहीं मिस कर सकते, नहीं मिस करना चाहेंगे। तो कभी भी आपको समय मिले, किसी मॉन्यूमेंट में जाएं, किसी मंदिर जाएं, तो सुबह का जो मज़ा है फोटोग्राफी का, उसकी बात ही कुछ अलग है। बहुत शानदार पिक्चर्स और वीडियोज़ आपको आते हैं सुबह सुबह। मैं पहुंचा था अराउंड कोई 12-1 बजे के आसपास, इसलिए मैं आराम से फिर ढूंढता रहा कमरा वगैरह, और फिर जाकर अपना सोया रात को। एक अच्छी बात रही कि वहाँ पर कुछ लोग हरियाणा से मिल गए वो अपना एक टेम्पो लेके घूम रहे थे, और जब मैंने उनको देखा, अभी आप आगे वीडियो में देखेंगे, वो खाना बना रहे थे, अपना कढ़ाई चढ़ा रखी थी, चावल बना रहे थे, घी पूरा चल रहा था, देहाती हरियाणवी खाना। ये देखिए, अपना लगे हुए थे आराम से भाई लोग, और बड़ी खुशी हुई उनको भी और मुझे भी जब मैंने कहा मैं हरियाणा से हूँ। हालांकि हरियाणा में एक दूसरे से हम 150 किलोमीटर दूर थे लेकिन एक मिलने का अलग ही मज़ा था कि भाई हाँ, मुझे कोई हरियाणा से, मेरे शहर से मिल गया। जब आप 1,500-2 हज़ार किलोमीटर दूर हों अपने शहर से, तो आपको कोई मिले तो लगता है यार कुछ है, कुछ खास हुआ है। और आप देख सकते हैं पुरी का जगन्नाथ मंदिर।
बहुत ही खूबसूरत इसकी खासियत है और इसे इंटरनेट पर भी देखा जा सकता है कि इसकी कुछ स्पेशलिटीज़ हैं, जैसे कि इसकी ध्वजा हमेशा दिशा के हवा के दिशा के विपरीत चलती है, उड़ती है और लहराती है। आपको विभिन्न विभिन्न भारत के प्रांतों से आए हुए लोग मिलेंगे। किसी ने कुछ पहना है, किसी ने कुछ पहना है, अलग कलर कॉन्ट्रास्ट, अलग कपड़े, अलग वेशभूषा, अलग ही मज़ा होता है जब आप लोगों को देखते हैं। भारत के कोई राजस्थान से है, कोई गुजरात के है, कोई बंगाल के है, जगन्नाथ जी के सामने कोई अपना दक्षिण भारत से है। सभी दर्शन करने आते हैं भगवान जगन्नाथ के। वैष्णव लोग खास तौर से दर्शन करते हैं। इस मंदिर के ऊपर की तरफ आप प्रसाद देते हैं। जब ऊपर बैठते हैं वहाँ से आप देख सकते हैं कैसे रसोइये प्रसाद बना रहे हैं। पुजारी हमेशा की तरह आपको धक्का देने में लगे हुए हैं कि चलिए चलिए और दूसरों का नंबर भी आना है। उनकी मजबूरी है, हम कुछ नहीं कह सकते इस बारे में। पुरी के मंदिर से निकलने के बाद आप चिल्का झील की तरफ चलते हैं। चिल्का झील एक बहुत बड़ी झील है मीठे पानी की, और आप कोणार्क से उड़ीसा के पुरी मंदिर से जब आप चलते हैं तो कोई आपको 40-50 किलोमीटर का फासला तय करना पड़ता है। इसमें एक चीज़ बड़ी ध्यान देने योग्य है कि जब आप कुछ 10-20 किलोमीटर आगे निकल जाएंगे तो एक रास्ता सीधे हाथ पे कटेगा, चौक बनेगा। वह रास्ता आपका भुवनेश्वर से होता हुआ बाहर निकल जाएगा, आपको चिल्का झील नहीं ले जाएगा। लेकिन चूँकि हम गूगल बाबा के भरोसे ज़्यादा रह गए थे तो गूगल बाबा ने हमें रास्ता सीधा दिखाया और मोटरसाइकिल के रास्ते को देखते देखते हम चले गए। लास्ट में देखा तो साहब वहाँ पर झील आ गई और रास्ता ख़त्म हो गया। इस रास्ते का अलग ही मज़ा था। गाड़ी आपकी 100 की रफ्तार पे चल रही होती है, आनंद आ रहा होता है। आप बस चलते चलते रहना चाहते हैं आगे ही आगे। लेकिन जब झील पे पहुँचे देखा कि यहाँ तो कोई रास्ता नहीं है, यहाँ तो झील है, पानी पानी भरा हुआ है। उस झील में आपको डॉल्फिन दिखेंगी घूमती हुई, अटखेलियाँ करती हुई, खेलती हुई, छलांगे लगाती हुई ऊँची ऊँची। एक अलग ही किस्म का एक्सपीरियंस रहता है। अब चूँकि झील में मोटरसाइकिल तो चलती नहीं भाई, तो फिर हमें वो मोटरसाइकिल एक नाव में रखनी पड़ी थी। अगले एपिसोड में आपको नाव देखेंगे और ये मोटरसाइकिल देखेंगे। नाव वाला पूरे पैसे लेता है 150-200 रुपये, लोकल लोगों से कम लेगा, शायद 10-20 रुपये आपसे पूरे लेगा। और लेकिन मजबूरी ये थी कि या तो हम 30 किलोमीटर वापस जाएँ, फिर भुवनेश्वर से 30 किलोमीटर और होते हुए वापस आएँ, और यहाँ से आपका सिर्फ 5 किलोमीटर इस नदी के अंदर चलना था और आप दूसरी तरफ उतर जाएंगे। भुवनेश्वर हाईवे पे आपको वो मज़ा नहीं आएगा जो यहाँ आप छोटे छोटे गाँव से निकल कर जाएंगे। लोगों की वेशभूषा, लोगों का खान पान, लोगों का रहन सहन आप देखेंगे, अलग ही एक अंदाज़ होगा, अलग ही एक मज़ा होगा उसका। तो मैं तो यही रिकमेंड करूँगा कि नाव पे अपनी मोटरसाइकिल रखिए और पार करिए और दूसरी तरफ उतर के आप फिर आराम से दोबारा ड्राइव करें। वेशभूषा देखें लोगों की, रहन सहन देखें लोगों का, भारत को देखें। अब भारत हाईवे पे नहीं बसता है, ये ध्यान रखिएगा। भारत बसता है गांव में, तो गांव से ही आप निकलेंगे तो आप भारत देख पाएंगे अच्छा सा। तो मैंने भी क्या किया था इस यात्रा के अंदर, हाईवेज़ कम पकड़े, मैंने पकड़ा अंदर का रास्ता और समुद्र के जितना पास हो सका मैं रहा, क्योंकि जितना आप रिमोट एरिया में जाएंगे उतने असल भारत के दर्शन कर पाएंगे। यही एक टारगेट था कि मैं भारत की परिक्रमा करूं, तो मैंने भारत की परिक्रमा की और अब मेरा नॉर्थ ईस्ट बचा हुआ है। अलग ही एक्सपीरियंस, एक अच्छा एक्सपीरियंस। आप कहते हैं कि अपने देश से प्यार करते हैं, कौन सा देश जो कभी आपने देखा ही नहीं? तो भाई उठिए, इस देश को देखिए, बहुत कलरफुल, बहुत डिफरेंट, बहुत बेहतरीन। ये आपको चिल्का झील के पहले दर्शन आप देख सकते हैं। और यहाँ पे कई डॉल्फिन सेंटर्स भी खोले हुए लोगों ने। आप डॉल्फिन को टच भी कर सकते हैं, उनसे हेलो हाई भी कर सकते हैं, उनका आनंद भी ले सकते हैं। डॉल्फिन एक बहुत समझदार प्राणी है। तो दोस्तों एंजॉय कीजिए मेरी राइड का, आनंद लीजिए इस सफ़र का। अगला एपिसोड डालेंगे जब आप देखेंगे कि हम चिल्का झील को कैसे पार करते हैं। उसका भी अलग ही एक एक्सपीरियंस रहा था।
मेरी बाइक का नाम था जॉय की, जो कि गिफ्ट की गई थी एक कैनेडियन पर्सन द्वारा। कनाडा से आए थे, वो अंग्रेज़ थे, और इस बाइक ने बहुत साथ दिया। इसने मुझे एक बार भी परेशान ना होने दिया। बहुत बढ़िया बाइक रही है जॉय मेरी, पूरा साथ दिया इसने मेरा। हाईवे पे 13,500 किलोमीटर के आसपास का मैंने सफ़र किया। मुझे इस बाइक ने 42 से 45 के बीच की माइलेज पकड़ाई, और मेरे पास एक बहुत लिमिटेड बजट था। ये पूरी भारत यात्रा मैंने सिर्फ 42,000 रुपये में 42 दिन में कवर करी। लोगों को भरोसा ही नहीं हुआ, और इस यात्रा के अंदर मैं ठहरा 5 स्टार में भी, सीढ़ी के नीचे भी, अपना प्राइवेट बीच भी लिया मैंने। ज़िंदगी का हर रंग देखे, ज़िंदगी का हर मज़ा लिया। दोस्तों, निकलिए घर से बाहर, अपनी मोटरसाइकिल उठाइए, साइकिल उठाइए, बस से जाइए, ट्रेन से जाइए, जहाज़ से जाइए, जैसे मर्जी जाइए।